कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आइए हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। बाइबल में उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय है और उसके कुछ पदों को पढ़ते हैं। वहां पर 18 पद और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है। यूसुफ के भाई लोग उसके पास आए और आकर कहने लगे कि हमने तेरे प्रति तेरा अपराध किया है, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमारा डैडी, हमारा पिता याकूब नहीं रहा और अब यूसुफ हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। यूसुफ हमें अब भाई नहीं समझेगा, बल्कि अधिकार के साथ उस बात का बदला लेगा जिसकी बुराई हमने की थी। पर हम यूसुफ के उस प्रेम को देखते हैं जो भाई के प्रति था, पिता के प्रति था, जो पूरे समाज के प्रति था, जो मिस्रियों के प्रति था, पूरे इस्राएलियों के प्रति था। और यहाँ पर लिखा है कि उसके भाई आकर उसके सामने गिरे, और हम एक बार गिरने को नहीं देखते। वहां पर उन्होंने एक बार सोचा था कि इसके दर्शनों का, इसके स्वप्नों का क्या होगा, अगर क्या हमें इसी के सामने झुकना पड़ेगा। पर उनके अंदर वो द्वेष था, उनके अंदर वो ईर्ष्या थी, इस कारण से उसे खत्म कर दिया गया था, उसे गड्ढे में गिरा दिया गया, उसके बाद उसे बेच दिया गया। उसके बाद क्या हुआ उन्हें मालूम नहीं था, पर अकाल की परिस्थिति ने इन्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया तो इनको झुकना पड़ा। एक बार नहीं मेरे प्रियो, 5 बार ये झुके हैं, और ये लास्ट बार है मेरे प्रियो जब ये झुककर उसके सामने माफी मांगते हैं और आकर कहते हैं मेरे प्रियो कि हमने तेरी बुराई की है। आपको और भी मुझे भी लगता है कई बार हम एक दूसरे की बुराई करते हैं पर माफी नहीं मांगते। पर यूसुफ के प्रेम का देखो कि ये बदला लेना नहीं चाहता। यहाँ पर लिखा है कि ये माफी मांगने आए और उसने उन्हें इस प्रकार से कहा, यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई की थी और बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई में बदल दिया। यह भलाई का विचार कर दिया मेरे लिए और आपके लिए और पूरे देश के लिए। आज अगर हम अपनी बुराई का बदला लेने चलें तो प्रियो, बदला लेने की बजाय परमेश्वर के हाथ में उसको सौंप दें। जब हम परमेश्वर के हाथ में उस बात को सौंप देते हैं तो बदला परमेश्वर लेता है। परमेश्वर ने कोई सजा नहीं दी, यूसुफ ने भी सजा नहीं दी। यूसुफ ने ये दिखा दिया और परमेश्वर ने ये दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और यूसुफ की पवित्रताई को हम देखते हैं और यूसुफ के भाई बंधु को हम देखते हैं कि वो अब एक बार नहीं 5 बार झुके हैं। और 5 बार झुकना आप जानते हैं क्यों झुके हैं? क्योंकि लास्ट ये 5वां बार है कि झुक कर कहते कि अब शायद ये सजा देगा, शायद ये अपनी बात का पलटा लेगा। पर परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करता है, जब लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तो उस बात में आप हार ना माने। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। और जब हम बुराई से नहीं हारते और भलाई से जीत जाते हैं तो जीत परमेश्वर के हाथ में होती है। और वही विरोधी लोग आपके सामने आकर झुकते हैं, एक बार नहीं 5 बार। और 5 बार आकर झुकने का कारण यही है कि कहीं ये हमसे बदला ना ले। पर यूसुफ ने अपने भाइयों को वो प्रेम दिखाया जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया कि विदेश में, उस देश में जहां पर इसे बेचा गया था, जहां पर इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, वहां पर परमेश्वर ने प्रधानमंत्री के रूप में से चुन लिया। यूसुफ को मिदानियों के हाथ बेचा गया, लेकिन वहां से आगे पोतीफर के घर भेज दिया गया। पोतीफर के घर से इसकी पोतीफर की वाइफ के कारण से इसे वहां से निकाल दिया गया। और जब वहां से निकाला मेरे प्रियो तो इसे जेल में डाल दिया गया। और जेल में भी ये 2 साल तक पड़ा रहा। जिसकी इसने भलाई की उसने भी इसे याद नहीं किया। पर परमेश्वर था हर जगह इसके साथ और इसे निकाल लाया। और परमेश्वर ने इसकी वो भलाई की, ऊंची पद पर चला गया। आपको और मुझे भी परमेश्वर जो आज हमारे जीवन में कर रहा है प्रियो, हम बदला लेने के लिए कभी भी अपने आप को आगे ना करें और कभी भी बदला लेने के लिए किसी के साथ बुराई ना करें। बदला से अच्छा है अपनी बात को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। और जब हम अपनी बात को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे तो परमेश्वर उस बुराई को अच्छाई में बदल देगा, जैसे यूसुफ के लिए किया। इसने भाई से कहा, अपने भाइयों से कहा, झुकने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुराई के विचार को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया है। और भलाई में बदलने का कि आज, जिसका कारण आज आप देखते हैं कि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं और पूरा देश जिंदा है, वो अकाल के कारण जिसमें परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा प्रबंध किया, आज हम सब जिंदा हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं जिंदा रहना, अगर आप चाहते हैं बुराई से बचना, तो बुराई के बदले बुराई ना करो। और परमेश्वर को धन्यवाद दो उस बात के लिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो परमेश्वर की वजह से हो रहा है। परमेश्वर की कुछ योजना होती है आने वाले भविष्य के बारे में, और वो यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने किया।
आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कर सकता है प्रियो, अगर आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं यूसुफ की तरह। कभी भी गलत ना करें, कभी भी अपने जीवन को अपवित्र ना करें, बल्कि पवित्रता में रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और परमेश्वर आपके भाइयों को के ऊपर भी आपको अधिकारी बनाएगा और पूरे देश के ऊपर भी अधिकारी बनाएगा, और सारी समस्याओं को आपके पांव के नीचे ले आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और प्रभु में बने रहे। मैं इस वीडियो को यहाँ पर बंद करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे।